शो करे थे वहाँ पे मुलाकात हुई है। एंड आई रियली वांट टू विश हिम अ ग्रेट लाइफ एंड अ ग्रेट बर्थडे। एंड इट वाज अ वेरी ब्रीफ मीटिंग विद हिम एंड it was really nice, and I'm looking forward to learn many more things from him. Thank you. Thank you. Sure. I want to wish him a very happy Vala Janandin, and I hope he gets more generous and supportive people like the way he is to others for this entire year. Sir, you want to wish Pawan, he's a very nice person, astrology. People love so much. Would you like to? He is a wonderful person, and this is the third year I am celebrating his birthday here in Bombay. And he, as Arlene said, he is very generous, very good, and try to help people. And I hope he continues doing this for years, coming years. पंडित जी हैं, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और प्रभु की कृपा हम पे बनी रहे। ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं पंडित जी को। कभी आपसे भविष्यवाणी या कुछ देखी कि नहीं, आपको कुछ बताया उन्होंने कि कुछ करना चाहिए, ये करना चाहिए लाइफ के लिए? उन्हीं के ही जो राह पे चल रहे हैं, जैसे जैसे वो बता रहे हैं वैसे वैसे राह पे चल रहे हैं। ओके, उस घर के लोगों का बहुत अच्छा काम करते हैं, वो पूरे मतलब सोशल काम, क्या कहना चाहिए उसको? ऑब्वियसली उनका लाइक सोशल के लिए, सोशल कोशिश पे भी सारा जो काम करते हैं वो, और भलाई कर रहे हैं। जो आज की सोसाइटी में जो ज़रूरत है, सबको एक अच्छी राह दिखा रहे हैं और उसी नक्शे कदम पे जो चल रहे हैं उनका भला हो। क्या चेंज करने को कहा है आपको लाइफ में? कुछ चेंज का आगे बढ़ने या फिर कुछ चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा है, पर ये कहा है कि जो प्रभु का नाम लेते रहिए और उनकी राह पे चलते रहिए, ज़रूरी सफलता मिलेगी। और बाकी तो कर्म है, जो हम करते हैं कर्म, उस सब हमें सामने आ जाते हैं। क्या रिजल्ट आया, कितना फ़र्क पड़ा है? फ़र्क कितना पड़ा है? सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको अपना फ़र्क अपने आप में दिखता है। सबसे पहले इंसान बनते हैं। क्या होता है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक पॉजिटिव होना और एक अपना अच्छा कर्म करना, और ये आपको आपके अपने गुरु से ही मिलता है, जो हमें उनसे मिला है और उसी को हम निभा रहे हैं। प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, नक्षत्र अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। छोटे भाई पवन कौशिक को उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और आज एक अद्भुत संयोग है कि जन्मोत्सव पूरी दुनिया मना रही है, भगवान श्री कृष्ण का भी, और हमारे प्रिय जो आज दुनिया के और हमारे जो समाज के लोग हैं, उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को ज्योतिष विधा के माध्यम से सुलझा रहे हैं पवन जी, उनका भी जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। और वो खूब आगे जाएं और खूब अच्छे से प्रगति करें, और जैसी उनकी भविष्यवाणियाँ आज तक अक्षरश सत्य रही हैं, ऐसा ही भविष्य में भी होता रहे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ, अशेष शुभकामनाएं। कुछ पूछेंगे? सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। आज हमारे बहुत ही खास, हमारे बहुत ही प्यारे और मेरे फेवरेट पवन कौशिक जी का बर्थडे है, और मैं उनके बर्थडे पे सिंगर हूँ तो एक गाने गाऊँगा ऑफ कोर्स। उसके साथ मैं कुछ कहना चाहूँगा उनके लिए कि उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारी हेल्प की है, बहुत, मैं उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। सो ही इज़ अमेजिंग पर्सन। भगवान उनको हमेशा खुश रखे, और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। तो बिल्कुल, आज जन्माष्टमी के दिन, आज श्री कृष्ण का भी जन्मदिन है, और मैं भी अपना जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बात करें तो दिल्ली में आप हमेशा मनाते हैं, ये मुंबई में भी मनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए, किस तरह का सेलिब्रेशन होने जा रहा है, क्या कुछ बताना चाहिए? जी, जैसा कि आप लोग पहले भी मेरे जन्मदिन के गवाह रहे हैं, तो मेरे जन्म दिवस पर
जो एक विधि है जिसका प्रयोग हम करते हैं वो पूरी तरह से वैदिक विधि से जन्मदिन मनाया जाता है। मैं केक नहीं काटता, कोई केक कटिंग नहीं होती, किसी प्रकार की मोमबत्तियां नहीं बुझाई जाती, यानी कि हम फूंक मारकर दीपक को बुझाने की परंपरा से काफ़ी अलग है। क्या मतलब हर जगह इस तरह का केक काट के किया जाता है, लेकिन आप नहीं मनाते, क्या कारण है, थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा कार्य प्रकाश फैलाना है, अंधकार फैलाना नहीं, तो हम दीपक बुझाते नहीं, जलाते हैं। दूसरी बात रही केक की, तो ये जो पश्चिम में जो ये पद्धति है केक काटने की, तो वहाँ जब वो लोग सेलिब्रेट करते हैं तो वहाँ पे मिठाई के नाम पे है क्या, केवल और केवल वही पेस्ट्री है, वही केक है, वही उनको बनाना आता है। हमारे यहाँ तो सैकड़ों हज़ारों तरह की मिठाइयाँ हैं, तो उसके आधार पे मैं जन्मदिवस मनाता हूँ। और मेरा ये मानना है कि अगर हम दीपक को किसी भी तरह से बुझाने का प्रयास करते हैं, विशेषकर फूंक मारकर, तो वो एक अशुभ संकेत है। और मैं तो सभी से कहता हूँ, आप कभी भी दीपक को फूंक मारकर ना बुझाएं, मोमबत्ती बुझाने की प्रक्रिया से आप बचें। ओके, आज कोई गिफ्ट मिला कि नहीं आपकी फ्रेंड्स को? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या बेस्ट विशेस मिली आपको? मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ गिफ्ट की। जी जी जी, तो बहुत प्यार पूरी मीडिया की तरफ से, पुष्कर बिल्कुल। की तरफ से। बिल्कुल 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 जी, आप लोगों का प्रेम सदा मुझे मिलता रहा है, और आप लोगों का प्रेम ही है जो मुंबई में सब लोग जानते हैं, और यहाँ पे मैं खिंचा चलाता हूँ अपना जन्मदिन मनाने के लिए। ओके, जी 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 जी, कोई बात नहीं, हमारा काम काटना नहीं है, जोड़ना है। पहली बात, ये जो एक परंपरा चली हुई है, आप कहीं भी देखेंगे, शादियों में देखेंगे, कहीं भी वो केक काटने की परंपरा इतनी बढ़ती जा रही है। लोग बड़ा सा केक बनवा लेते हैं, पूरी तलवार के साथ उसको काटते हैं। हमारी पद्धति में अगर आप प्राचीन काल तक चले जाओ तो इस तरह की कोई प्रथा, कोई परंपरा नहीं थी। और चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको मैं पुनः बता दूँ कि हमारे यहाँ मिठाइयों के इतने प्रकार हैं, आप खीर का प्रयोग करें, हलवा बाटें, हमने हर चीज़ को मिठाई में कन्वर्ट कर दिया। हमें बादाम मिले, हमने उसकी मिठाई बना दी, चावल मिले, उसकी बना दी। कोई भी ऐसा पदार्थ है ही नहीं जिसको हमने मिठाई के रूप में प्रयोग ना करते हो। जैसे कि आपके हर जगह पॉजिटिव इमेज जाती है, लोग काफी पसंद करते हैं आपको, जिसके लंबे बाद में लोगों ने काफी आपको पॉजिटिवनेस डाली, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा काम ज्योतिष का है, मैं ज्योतिषी हूँ, वास्तुविद हूँ, और मेरी जो ज्योतिष है उसमें जो 5 एनर्जीज हैं, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, किस प्रकार से आपके जीवन में वो कार्य करती हैं। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म एक जगह पर हुआ तो वो कह के तो पैदा हुआ नहीं कि भाई सूर्य को यहाँ होना है, चंद्रमा को यहाँ होना है, शनि को यहाँ होना है। तो जब उसका जन्म हुआ, जिस प्रकार की ऊर्जा वहाँ से आ रही थी, उसने उसको अवशोषित किया, उसको ग्रहण किया, और उसके आधार पे ये तय हो गया कि किस प्रकार से उसका जीवन यापन होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं, या किस तरह के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो उसी का अध्ययन ज्योतिष है। मैं ज्योतिष में कभी नहीं कहता कि तेरा शनि भारी है, तेरे ऊपर राहु चढ़ गया। ये जो कुप्रथाएं ज्योतिष में चल पड़ी हैं, या जो राशि को लेकर सब कुछ इतनी बयानबाजी होती रहती है, मैं इस प्रकार की सलाह किसी को नहीं देता। और ज्योतिष एक विज्ञान है, उसी को लेके मैं चल रहा हूँ। पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो आपके काफी प्रचार हो रहे हैं, लोग काफी जानने लगे हैं, तो इसका क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? पीआर को देना चाहिए, किसको देना चाहिए? देखिए, मैं पीआर से ज़्यादा प्रेम को महत्व देता हूँ। ये आप लोगों का प्रेम है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप इतने लोग जो है इस वक्त भी मेरे साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए, पीआर काम करे ना करे, प्रेम अवश्य काम करता है। प्रेम व्यक्ति को जोड़ता है, और इसीलिए मैं केक नहीं काटता। जी जी, अगर आपको याद हो तो मैं आपसे पहले भी एक बार मिला था, और आपकी प्रश्न शैली से मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर प्रोग्रेस की, उन्नति करने की सारी संभावनाएं आप में मौजूद हैं। जिस प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार से आपका वार्तालाप होता है, तो निसंदेह आपकी बौद्धिक योग्यता के दर्शन मुझे हमेशा होते रहे हैं। और हम क्या पूछ रहे थे, क्या बात कर रहे थे? नहीं, आपको मैं शकल से भी सर्टिफाइड लगता हूँ, काफ़ी गवाह है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। और ISO तो एक सर्टिफिकेशन है, एक विधि है उनकी, उस पर अगर आप खरे उतरते हैं तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं वो जो सर्टिफाइड हैं, तो मेरा भी उनमें से एक है।
का आज जो जन्मदिन है ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत दिन है। जैसे कि आप जानते हैं आज गोविंदा आला रे और कितना प्यारा आज फंक्शन है, यानी नंद लाला का भी जन्मदिन है और पवन कौशिक जी का भी जन्मदिन है। तो पवन कौशिक जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पवन कौशिक जी हमारे इंडस्ट्री के नंबर 1 ऐसे ज्योतिष हैं जो इंडस्ट्री में सभी बड़े से बड़े कलाकारों का हाथ देखते हैं और उनकी भविष्यवाणी, उनकी फिल्म की तिथि, सारी चीज़ें बताते हैं। तो पवन जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जियो हज़ारों साल पवन जी, ये दिल से दुआ दे रहा है कमाल। बार बार ये दिल आए, बार बार ये दिल गाए, तुम जियो हज़ारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू पवन जी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सबसे पहले मैं पवन साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा उनके बर्थडे की, बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक से आया हूं, मेरा नाम रिजवान आदतिया है और पवन साहब जो कर रहे हैं बस हम दुआ करते, प्रार्थना करते, ऐसे ही आगे बढ़ते जावे, लोगों को मदद करते जावे और डेवलप होते जावे और सबको डेवलप करे। मानता हूँ, नहीं मानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं और अच्छी बात है, अच्छी बात है और आज की नीड है। सर जैसे कि आप भी काफी अच्छा काम करते हैं और सर भी अच्छे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, आप दोनों कभी आप साथ में मिलेंगे कभी काम करने? बस इसके लिए मैं खास आया हूँ सबको विश करने, सबको मिलने और बात करने कि हम लोग कैसे जुड़े और कैसे मिलके हम देशवासियों की सेवा करें, सबकी सेवा करें। और मुझे उम्मीद है पवन साहब मुझे मना नहीं करेंगे और हम मिलके डेफिनेटली आगे काम करेंगे। आज काफी बड़ी शख्सियत आपको जन्मदिन पर आई, क्या कहना चाहिए? और साथ ही साथ उन्होंने आपको ऑफर भी दे दी कि साथ में काम कर रहे हैं सोशल कॉज के लिए। जी, ये इनका व्यक्तित्व है जी, इनकी महानता है और इनका प्रेम है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद से बड़ा शब्द है साधुवाद। तो बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद कि आप यहाँ तक आए, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। आपका साधुवाद हमारे लिए आशीर्वाद है पवन जी। सर आप क्या कहना चाहिए? पवन जी कभी हमेशा से प्यार बांटते हैं सोसाइटी में, ऐसे प्रचार करना, क्योंकि आजकल पैसे के लिए कुछ भी किया जाता है लेकिन वो पैसे के लिए प्यार बांटते हैं, क्या कहना चाहिए? वही मैं बोल रहा हूँ कि आज की अपने देश की ये नीड है, क्योंकि नफरत इतनी फैली चुकी हुई है ना, अभी ज़रूरत है प्यार बांटने की। जो पवन जी कर रहे हैं ना, हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन है और सबके लिए एक तरह का मोटिवेशन है कि नहीं, सबको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आज हालात जो हिसाब से हो रहे हैं इसके अंदर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, थैंक यू। मैं नरेश यादव, मार्वल चाहे आपने सुना होगा, मैं उसमें प्रोजेक्ट हेड हूँ और मैं पवन जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मार्वल परिवार की तरफ से उनको भावभीनी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि आज आप लोगों के सामने मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हम एक छोटे से गांव में मैंने जन्म लिया है। हमारा हरियाणा के अंदर हांसी हिसार शहर आपने सुना हो, वहाँ से मेरा जन्म हुआ है। तो हमारी मुलाकात आज से 10 ईयर पहले पवन जी से हुई थी और उसके बाद जो परिवार मेंबर हमें उन्होंने बना के रखा अपने साथ और एक छोटे से गांव से आने वाले तुच्छ इंसान को आज मुंबई शहर तक हमारे एरिया का सबसे सुनहरा सितारा बना के हमें छोड़ा है। उनके लिए मैं अपने दिल से उनको परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि पवन जी हमारे जैसे तुच्छ इंसानों को ऐसे ही आसमान पे फ्लाई कराते रहें और इनकी जो भी मैं पवन जी के लिए गवाह हूँ कि कभी भी उन्होंने इस हमारा जो ये वास्तु का है इसमें बहुत लोग बड़ी गलत रास्ते पे सोचते हैं, लेकिन पंडित जी ने हमारे को बगैर किसी लालच के हमारे जैसे इंसानों को एक अच्छी प्रवृत्ति की तरफ ले जाने का काम किया है। मैं उनके लिए आभारी हूँ। मैं तहे दिल से उनको बधाई बात देना चाहता हूँ।
ढेर सारी बधाइयाँ पवन कौशिक जी को। और जैसा कि आप जानते हैं आज के साइंटिफिक रिसर्च पर काम करने वाले और प्रैक्टिकल लाइफ पर जो विश्वास करते हैं, तो ये भविष्य बताने वालों पर मैं कतई विश्वास नहीं करता, लेकिन ये इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। और जो पंच तत्व जैसे चांद, सूरज, इनकी स्थिति, ग्रह की स्थिति पर हमारे बॉडी पर जो असर करता है, वो ही असर हमारे ग्रहों पर करता है और उस पर रिसर्च कर वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो मुझे थोड़ा यूनिक लगा एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर सर। बहुत बहुत क्या कहना चाहिए, इतने बड़े कॉम्बिनेशन यहाँ पर पहुँचे, आपको जन्मदिन की विश दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, इनका काम भी हंसी और खुशी बांटना है और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि जो मेरी ज्योतिष का जो मुख्य आधार है वो यही है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी एनर्जीज को बैलेंस करता है ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, तो उसका भाग्य काम करना शुरू करता है। और जिसका भी भाग्य काम कर रहा हो, मैं एक ही शब्द का प्रयोग करता हूँ, हैप्पीनेस। वो खुश रहना शुरू कर देगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके जो है सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल सब कुछ आ जाता है उसमें, और वही कार्य जो है कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि अपना समय निकाल कर आए। थैंक यू वेरी मच। समाधान की समृद्धि सर्वोपरि है, करेक्ट? थैंक यू सो मच, थैंक यू। ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी पे देखो, मैं बिलीव नहीं करता। अगर मैं कोई बोले कि यार यू नो अमेरिका पर जो हमला होने वाला था वो हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ कर्मा है। सो आई बिलीव ऑन कर्मा, ज्योतिष नहीं। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा, समाधान सर्वतोपरि है और समाधान की समृद्धि होना बहुत ज़रूरी है। तो हम समाधान के लिए तो जी रहे हैं, वेदर यू आर सेटिस्फाइड और नॉट। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। दैट्स इट, आई थिंक। एम आई राइट? यू आर राइट। मैं हमारे अंदाज में, देखिए, एज ए कॉमेडियन नहीं बट कलाकार के नाते हमें शब्दों की सौगात एक बर्थडे पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के आप सरताज बनना, हो सितारों से ऊंचा रुतबा तुम्हारा, तुम्हारे उजालों से, तुम्हारे वाणी से सजे घर हमारा, खुदा दिल जलों की नज़र से बचाए और आपको हमारी उम्र लग जाए। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक यू। तो पवन जी को गुरुजी मानते हैं अपना, बस बहुत सारी जन्मदिन की बधाइयाँ देने आए हैं। बस इसी तरीके से मुस्कुराते रहें और सबको आशीर्वाद देते हैं वो। तो आज उनके लिए स्पेशल डे है, तो हम तो आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, बस उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं भगवान से यही विश मांगती हूँ कि गुरुजी हमेशा हंसते खिलखिलाते रहें एंड आई विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज सबसे पहले तो आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गुरुजी का बर्थडे है, तो बहुत अच्छे दिन के मौके पे है, क्योंकि आज कृष्ण जी का जो है जन्मदिन है और आज हमारे गुरुजी का ही बर्थडे है। तो बहुत अच्छा दिन है और बस हम यही कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से हर साल जो है ये बर्थडे जो है बनता रहे और आप लोगों के साथ ऐसे ही मिलते रहें। तो आप कितना मानते हो? वेरी फ्रैंकली पहले तो मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, बट जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ और गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए, तब से मैं बिलीव करने लगी हूँ। देखिए, मैं तो बहुत मानता हूँ, क्योंकि हमेशा जो है पवन कौशिक साहब का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। और जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, मेरी जो सेकंड पिक्चर थी, आप लोगों ने देखा होगा, मौसम इकरार के दो पल प्यार के, तो शूट स्टार्ट होने से पहले मेरी मुलाकात हुई थी। और गुरुजी की कृपा से यह है कि फिल्म शूट भी हुई और रिलीज़ भी हुई और लोगों ने बहुत तारीफ़ भी की। तो मैं तो उनको बहुत मानता हूँ और मेरे लिए तो बहुत समझ लीजिए आदर है। और उनका हमें बहुत चेंजिंग आया मेरे ऊपर, तो आप सब देख ही रहे हैं चेंजिंग। क्योंकि अभी मैं एक फिल्म की शूट और करने जा रहा हूँ, प्यार में थोड़ा ट्विस्ट। तो बस इनकी कृपा है और हमेशा जो है कृपा जो है रहेगी। और आप सब लोगों के ऊपर भी कृपा बनी रहे। मैं गुरु जी से इस बात की आशीर्वाद मांगूंगा।
थैंक यू सो मच। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे गुरुजी हमेशा इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहे और हम पर तो स्पेशल आशीर्वाद हमें देती ही हैं, आप सब पर भी इसी तरीके से आशीर्वाद दें, बस मैं यही विश करती हूँ। थैंक यू सो मच। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है और उनके जितने भी जो भी उन्होंने मेरे को बताया है, जो कुछ भी मेरे करियर और पर्सनल लाइफ के लिए उन्होंने मेरे को समझाया है, काफ़ी कुछ अच्छा रहा है। तो मैं तो यही जानता हूँ। आइए भैया, बहुत बहुत तो भैया का बड़ा सहयोग रहा है एंड मैं जानता हूँ कि जो भी इनके साथ जुड़ जाता है तो उनका बहुत ही उनके लिए बहुत सौभाग्य वाली बात होती है। तो और हम लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी का बहुत महत्व होता है। तो आई विश पवन भैया ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे भी काफ़ी समय लग गया था फिल्मों में वापस आने के लिए, लेकिन काफ़ी चीज़ें बढ़ रही हैं मेरे लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और इनका आशीर्वाद रहा है। एंड वंस अगेन पवन भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये सब बोलता रहूँगा तो फिर उसका महत्व नहीं रहेगा, लेकिन इतना है कि करियर जो है अप स्विंग में है, फिल्में कर रहा हूँ, वेब सीरीज आ रही हैं और ध्यान तो अभी सिर्फ काम पे है। तो जो कुछ भी उन्होंने बताया है उसी चीज़ को मानते हुए चल रहा हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। सर यहाँ पे एक मिनट वीडियो पवन जी को यही विश देंगे कि उनको जन्मदिन की सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, और बहुत लोगों का वो फ्यूचर बताते हैं, हमेशा बताते रहे, लोगों का कल्याण करते रहे। बस। आप कितना मानते हो सब चीज़ों पे? मैं बहुत मानता हूँ। उनके कुछ उपायों से मेरा भी कुछ काफ़ी भला हुआ है। सर्वप्रथम मैं पंडित मोहित नवानी दिल्ली से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ और मेरे बड़े भाई और जिनका आशीर्वाद मुझे निश्चित तौर पर मिलता रहा, आज उनका जन्मदिन है और इवन देश ही नहीं पूरे विश्व भर में उनको आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जहाँ तक मैं आज शुभकामनाएं देने भी आया हूँ और उनका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहता है। और निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पवन कौशिक जी को कि वो अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम पे सब बनाए रखें और हम लोग उनके दिखाए हुए मार्ग पे हमेशा चलते रहें। यही मेरी शुभकामना है और उसी की शुभकामनाओं के साथ एक जो हमारा स्नेह के साथ मैं उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ आज। जी, मोहित जी एक्चुअली मानव अधिकार के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, इनका एक तरह का आंदोलन लेके चल रहे हैं और इतना अच्छा जो है इन्होंने मतलब पूरा का पूरा जो पूरे भारत में इनकी जो शुरुआत हुई थी, इन्होंने मतलब मैं अकेला ही चला था गालिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां जुटता गया। तो ये अपने ये स्वयं भी बता देंगे किस तरह इन्होंने शुरुआत की और किस तरह उस कारवां को लेके अकेले अपने दम पे आगे बढ़े हैं। ये चेयरमैन हैं मानव अधिकार आयोग में और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, और उसको ये आगे लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से उस कार्य को निभा रहे हैं। जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग इनकी ब्लेसिंग्स लेने आए हैं और पवन जी की वजह से ही मुझे राकेश जी से इंट्रोडक्शन हुआ था, जिनकी वजह से मैंने काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को शूट किया। मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ और अभी रिसेंटली इटालियन एक्ट्रेस आई थी एनाटोला साल्वुची, तो उनका एक्सक्लूसिव फ़ोटोशूट हम लोग ने इसी होटल में किया था जो काफ़ी इंटरनेशनली फेमस हुआ। जी, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना अपने समय निकाल के आए और वास्तव में अपने काम के माहिर हैं और कर्म पूजा के सिद्धांत पर जो ये कार्य कर रहे हैं। तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। थैंक यू सर।
पवन जी को कौन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं एज ए वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर। पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है, हम सबकी लाइफ को भी वो डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि मेरी काफ़ी सारी एक्सपीरियंस है ऐसी, क्योंकि मुझे जब ऐसा कभी लगा है कि मुझे कुछ काम करना है और मुझे सही दिशा मिल नहीं रही है, तो मैंने कई बार उनका सजेशन लिया और मैंने वो रास्ता अपनाया और निश्चित रूप में मैं वहाँ तक पहुँच गई जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। वो एक जैसे कहते हैं पंच तत्व जिसे कहते हैं, उसके शक्ति से वो सारे कार्य करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम सबको अच्छा दिशा दिखा रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं उनको जानती हूँ, उनके फैमिली से मैं जानती हूँ, लेकिन सब लोग इतने अच्छे हैं कि जितना भी बोलूँ कम है। शायद पिछले साल भी मैं यहाँ पे आई थी और आज भी मैं यही पड़ी हूँ आप सबके सामने। हाँ सर। बहुत शुभकामना, हमेशा अच्छे रहे और ये हम शुभकामना दे सकते हैं। अच्छे हैं और अच्छे रहे और अच्छा हो उनका। काफ़ी हद तक मैं मानती हूँ, ये हमारे गुरु हैं तो हमको ज्ञान देते हैं कैसा करना नहीं करना। जैसे बारिश होती है, बारिश जो आती है पानी तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन छतरी तो ओढ़ सकते हैं। तो आप लोग हमें गाइड करते हैं कि कैसे कभी कौन सा छतरी ले और चले। सो दे आर लाइक आवर गाइड्स। करण सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहिए शुभ उपलक्ष्य के बारे में। सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। हैंडसम वहाँ पे हो नहीं, और मुझे हम सबको होता है, बस हाँ स्मार्ट ज़रूर हूँ। हाँ हैंडसम तो एक्चुअली हमारे पवन जी है। इससे हम जब देते हैं ना हम शादी के लिए गोरा चिट्टा, हाँ वैसा एक हम ऐड देते हैं, वो एग्जैक्टली छवि यही होती है कि थोड़ा मार्गदर्शन दिखाना। सो आई एम रियली थैंकफुल टू अजय कहाँ गया, अजय धामा ने जो मुझे अभी इंट्रोड्यूस कर रहा है। आइए अजय, प्लीज कम हियर। अभी राउंड ऑफ अप्लॉज टू हिम, इनकी वजह से मैं और पवन जी अब मिले हैं और ये रिश्ता शायद बहुत लंबा तक जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुभकामनाएं देंगे पवन जी को, बहुत बहुत बधाई। कितना मानती हो एस्ट्रोलॉजी या वास्तविक? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ साइंस। सही तरह से अगर बताया जाए तो बहुत अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजी मतलब ये डिपेंड्स करते हैं कैसे कितना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है। आई बिलीव कि पवन जी बहुत अच्छा है और प्रेडिक्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज इनकी भी जन्मदिन है, तो एक ही गाना बनता है। बिल्कुल, बाहुबली 2 का। मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मौसे नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा।
सबसे पहले तो खैर आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मैं सभी देशवासियों को धीरज कुमार की ओर से यानी कि अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज कृष्ण जन्माष्टमी के ही दिन हमारे मित्र जो पवन जी हैं उनका भी जन्मदिन है। तो मैं इतना कहूँगा कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जो है पवन जी पे सदा रहे। अच्छे इंसान हैं, बाय प्रोफेशन ऑफ कोर्स ही इज़ एस्ट्रोलॉजर, लेकिन मैं समझता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर होने के नाते लोगों की जो रेखाएं देखते हैं वो खुद की रेखाएं भी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से देखी हुई हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज लवली बर्थडे। हेलो, आइए। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस अभी देखिए कि जैसे मैं अपने मित्र पवन जी का जिक्र कर रहा था, वो आ ही गए हैं। आई ऑलवेज सी हिम मैन इन द वाइट। तो वाइट जो है इससे सिंबल ऑफ पीस एक्चुअली। सो नेचुरली पीस, ट्रैंक्विलिटी ये हमारे मुल्क में रहनी चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म से मैं पवन जी के साथ साथ अपने दर्शकों को कुछ और भी बताना चाहता हूँ। पवन जी, वन ऑफ आवर मेजर वेब सीरीज सीरियल विच इज़ ऑन द एयर नाउ, इट इज़ ऑन ZEE5, उसका 3rd सीज़न जो है इश्क आजकल, वो 6 तारीख से यानी कि 6 सितंबर से शुरू हो रहा है। दोनों सीज़न पहले के बहुत ही अच्छे गए हैं एंड द 3rd सीज़न वी नीड गुड विशेज़ फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू, फ्रॉम द व्यूअर्स ऑल्सो। और साथ ही साथ मैं एक बात आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि ऑन 27th of September it is my birthday also, so I'm also going to be young by 1 more year actually. So I need all the love and affection from all of you. Thank you very much. जी, यह इनका प्रेम है और इनका व्यक्तित्व है, और जो भी उस व्यक्तित्व की ओरा को देखता है वो अपने आप को उसमें समाहित ही पाता है। तो यही इनका प्रेम है, इनकी महानता है। थैंक यू वेरी मच जी, आप आए, आपने समय निकाला। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये तो खैर देखिए, महानता तो ऊपर वाले की होती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वी आर जस्ट बाय गॉड्स ब्लेसिंग्स डूइंग आवर जॉब, और आई रियली फील वेरी हैप्पी टू बी हियर दिस इवनिंग एंड आई विश एवरीबडी ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी। हालांकि ये प्लेटफॉर्म तो नहीं है, लेकिन फिर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईशा सिंह ने शो छोड़ा है या नहीं छोड़ा है, या हम उस शो को किस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस राज को इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा राज ही रहने देते हैं। तो लेट द टाइम स्पीक। सो समय आएगा तो आप सब लोगों को पता ही चल जाएगा। सो टिल देन लेट द सस्पेंस बी देयर। शो हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल। शो के 400 एपिसोड अब तक कंप्लीट हो चुके हुए हैं एंड वी आर वेरी प्राउड टू क्रिएट दिस ब्रांड। इश्क सुभान अल्लाह सिर्फ जो ब्रांड है वो एक सीरियल नहीं है, वो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ट्रिपल तलाक का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन वाइज भी देखा जाए तो आज हमारे मुल्क में एक हमारी विमेन एम्पावरमेंट के लिए मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाने के लिए जो एक लॉ पास हुआ है, दैट्स ए ग्रेट थिंग। सो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि 400 एपिसोड बनाने के बाद वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड। बाकी अगर कोई चेंज होता है या नहीं होता है ये तो खाली टाइम ही बताएगा, बट ईशा सिंह इज़ डेफिनेटली एन एसेट फॉर आवर सीरियल एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट एंड वी एडोर दैट गर्ल एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। पवन जी, आप जियो हज़ारों साल। पवन जी, आप जियो हज़ारों साल। मुंबई रहो या रहो नैनीताल, अपनी खुशियों को रखना संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है परिवार सुनील पाल। लव यू ऑल। सर, आप कितना मानते हो एस्ट्रोलॉजी हो, वास्तु हो? एस्ट्रोलॉजी और भविष्य जो है, ज्योतिष जो है, एक विद्या है, एक आर्ट है, एक कला है, और हर कला को मेरा सलाम है। आप कुछ पूछना चाहेंगे किस लेंगे सर से, कौन सा? मैं तो इनको अपना गुरु मानता हूँ। ये हमारे गुरु भी है, शिक्षक भी है, परीक्षक भी है, प्रशिक्षक भी है, निरीक्षक भी है, और इनको मुझ पर शक भी है। सारे इकट्ठे सारे इकट्ठे। कौन सा आपके लिए सुनील पाल क्या है?
देखिए, सुनील पाल से सभी परिचित हैं और सभी को पता है कि जो इनके पास हास्य व्यंग का जो स्तर इन्होंने प्राप्त किया है, जितने बड़े कॉमेडियन हैं और जिस प्रकार से ये अपना उसको दुनिया को देते आ रहे हैं, हंसाते आ रहे हैं, गुदगुदाते आ रहे हैं, उससे सब भली भांति परिचित हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और व्यक्तिगत तौर पे मैं जिस सुनील पाल को जानता हूँ, वास्तव में उनका दिल कितना खरेश होने का है, मतलब उसको बयान में शब्दों में नहीं कर सकता। सदैव जब भी मैं आया हूँ, जब भी मैंने उनको आमंत्रित किया है, कहीं भी हो, शूट पे हो, बाहर हो, सुनील पाल ने अपनी हर चीज़ को जो है कैंसिल करके मुझे बधाई देने अवश्य आए हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सदैव उन्नति की पथ पर ये इसी तरह अग्रसर होते रहें और इनका नाम उस क्षितिज पर चमके। जी। आज गोकुल अष्टमी है, कितना पावन दिन है। मैं समझता हूँ कि इतने पावन दिन में कृष्ण जन्म के दिन अगर हमारे पवन जी ने जन्म लिया है, इनका जन्मदिन है, तो सोचिए ये कितने रंग बिरंगी होंगे, एकदम कृष्ण जी की ही तरह। तो ये है गोपाल, मैं हूँ सुनील पाल और ये हमारे पालनहार हमारे धीरज जी, जिनकी आप ये कहिए कि पालनहार जो है ना, पालनहार जिनका सीरियल संसार जब हमने देखा तो हमने कहा हमें एक संसार में जाना है, उस संसार का नाम है फिल्मी संसार। और इनके पद चिन्हों पर बॉम्बे शहर में सबसे पहले मैंने किसी सेलिब्रिटी को देखा था, किसी ऑफिस में गया था तो धीरज जी के ऑफिस में गया था और इन्होंने मुझे कंधे पे हाथ रख के जो प्यार से समझाया था कि तुम्हें दो ही रास्ते में बताऊंगा, एक रास्ता अभी के अभी अगर वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें मैं पैसे दे सकता हूँ वापस के, और अगर स्ट्रगल करना चाहते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जम के रहो, डटे रहो, कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं। सर, आपकी उस शिक्षा की वजह से आज मैं जो कुछ भी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, तो धीरज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कृष्ण अष्टमी के दिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबका हूँ सुदामा, मैं आप सबका हूँ सुदामा। अगर ये न्यूज़ नहीं छापी तो बन जाऊँगा कंस मामा। मैं इसी बात पे सिर्फ ऑन दिस नोट इतना कहना चाहूँगा कि ये देखिए, सुनील पाल ने बहुत अच्छी बात कही है, साथ में हमारी धर्मपत्नी भी हैं, ये भी बेहतरीन है। मैं भी इनसे जब भी मिलता हूँ बहुत सौम्य, बहुत सुशील हैं। सुनील ने अपनी मेहनत करके इस इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई भी आता है तो उसको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। अपनी मेहनत, अपनी लगन से आज जो भी मुकाम हासिल किया है अपनी मेहनत से किया है, इसके अंदर किसी और का कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद ज़रूर है, एंड रेस्ट इट इज़ हिज हार्ड वर्क, इट इज़ हार्ड लेबर। और मेहनत करके अपनी इतनी अच्छी धर्मपत्नी भी पाई है वैसे। कॉमेडी में ट्रेंड सेटर हैं, क्योंकि इनको कॉपी करते हुए मैंने इतनों को देखा है, हालांकि मैं भी कभी कभार कर लेता हूँ हंसी मजाक के लिए, मैंने इतनों को देखा है, तो वास्तव में ये उनकी सफलता की अपनी पहचान है कि लोग इनको कॉपी करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी पवन जी को, सुनील पाल जी ने अपने अंदाज में बहुत कुछ कह दिया। तो जैसे सुनील पाल जी ने कहा है, आप हमेशा रहे खुशियों से माला माल और आपकी सर के कभी न पके बाल यही दुआ करेंगे हम पाल, परिवार पाल। और एक बात तो हम खुलेआम कहना चाहता हूँ, रतन नोरा जी, धीरज जी के आशीर्वाद से हम हुआ हूँ पूरा के पूरा, और आप सबके सपोर्ट के बिना हम हूँ अधूरा। तो पवन कौशिक यानी शॉर्ट फॉर्म में पीके, आई लाइक पीके, कुछ इंतजाम है तो हम अंदर जाके कुछ पी के जन्मदिन मनाएं और दुआ दे कि खूब जिए हमारे पी के। और ये वाइट ड्रेस में इतने अच्छे लगते हैं, वाइट एंड वाइट में मुझे ऐसा लगता है कि सब काम इनका दिल से होता है, साफ़ सुथरा होता है। यही वजह है कि अभी जैसे आपने कहा कि ज्योतिष विद्या पे मैं भरोसा करता हूँ या नहीं करता, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्ट है। अभी हमारा एक गाना आ रहा है गणपति बप्पा का, जिसके बोल है इंडिया हो या कोरिया गणपति बप्पा मोरिया, इंडिया हो या कोरिया गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहूँगा, क्या इसका भविष्य हो रही है? क्या हो रहा है ये भविष्य में, ये चलेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। बाबा शुक्रिया, आप सब अपने चैनल पे इसको डालिए और मेरा सुनील पाल की चौपाल ये चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बैठो बैठो बैठना बैठना बस कौशिक जी ऐसे ही हर साल
दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें और हमें आशीर्वाद देते रहें, हमें राइट गाइडेंस देते रहें कि कौन से हाथ में कौन सा स्टोन पहनना है। और जितने अच्छे इंसान हैं उतना ही अच्छा इनका काम है और इसी तरह से ये सफलता की तरफ बढ़ते रहें, यही चाहूँगा मैं। आप बिलीव करते हो? जी, मैं बहुत बिलीव करता हूँ। इनफैक्ट मैं पहले नीलम और पुखराज एक ही हाथ में पहनता था, तो कौशिक जी ने ये हाथ से बदलवाया कि ये साथ नहीं पहनते हैं। एंड जब से चेंज किया तब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आए हैं लाइफ में, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। हाँ जी, क्या होगा अभी 2 फिल्में रिलीज़ पे है। पार्थो घोष जी की दोस्ती जिंदाबाद 18 अक्टूबर को, और आई थिंक 10 अक्टूबर को जंक्शन वाराणसी रिलीज़ पे। तो 2 फिल्में बैक टू बैक फ्राइडे पे आ रही, तो विश मी लक फॉर दैट। और सर क्या बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि देव नाम में ही देव है और इनके जो है चेहरे से वो ओज झलकता है और ये सफलता की नई ऊंचाइयों के नए अध्याय लिखे। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। अच्छे ज्योतिष हैं एंड इनका दुनिया मानेगी। अभी मैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड जाती हूँ और मैं ऑल ओवर काम करती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आपके सितारे गर्दिश में हैं, जो कि पवन जी ही बता सकते हैं, तो आप कहीं का कहीं आसमान छू सकते हो। तो पवन जी अभी बहुत जल्दी जितने रॉयल्टीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका भी जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी करने। तो पवन जी ऐसे ही बढ़ते रहें, ऐसे कामयाबी को छूते रहें और हमें ऐसे ही गाइड करते रहें। बर्थडे विशेष तो यही होते हैं कि आप जितना ज़्यादा आज हैं उससे ज़्यादा फले फूलें और लोगों के लिए उतना अच्छा प्रोडक्शन करें, लोग आपकी वजह से फले फूलें। तो यही मेरी दुआ है कि उनकी हर चीज़ जो ये कहें वो सत्य हो। आप कितना बिलीव करती हो ये बात में? मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जन्म तारीख, जन्म कुंडली जो हम पैदा होते हैं जिस वजह से जिस वक्त, वो वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उसमें बहुत बिलीव करती हूँ। स्पेशली मैं बोरीवली से पवन सर को बर्थडे विश करने को आया हूँ और बॉम्बे में आपने चारों बाजू देखेंगे पवन सर के होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े। तो कोई भी सुपरस्टार, फिल्म स्टार या सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन जैसे सर के होर्डिंग्स लगे हुए हैं बॉम्बे में। तो मैं पवन भाई को दिल से विश करता हूँ और जी हज़ारों साल और इनका सुपर डुपर काम होगा। बहुत अच्छे इंसान है, दिल्ली से स्पेशल यहाँ आए और हमको बहुत प्राउड है कि इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं सिर्फ कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं दिन का 14 घंटा काम करता हूँ और हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, और मेरे को तो कर्म से ही फल मिला है। तो मैं ज्योतिषी में नहीं विश्वास करता। सॉरी नहीं, ज्योतिष भी कर्म के सिद्धांत पर ही काम करती है और मेरा अपना ये मानना है कि कर्म बहुत लोग करते हैं और कर्म का फल सबको समान रूप से नहीं मिलता। तो उतना अच्छा भाग्य सबका नहीं होता जितना योगेश जी जिस तरह के भाग्य को लेकर पैदा हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप कर्म के सिद्धांत पे देखें तो उसके सर्वोत्तम उदाहरण कहे जा सकते हैं मुंबई में। जो होर्डिंग की बात योगेश जी ने कही कि इतने होर्डिंग लगे हुए हैं, तो उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो योगेश जी हैं। आप हर एक होर्डिंग पे ब्राइट का लोगो देखेंगे और जैसा कि नाम में ही ब्राइट है, मेरे कपड़े भी ब्राइट रहते हैं वैसे लेकिन योगेश जी का सानिध्य मिलता है तो होर्डिंग आप लोग देखते हैं और वो ओरा, वो आभा और ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो मेरी विशेष है कि ये इसी तरह तरक्की के पथ पे अग्रसर रहें और हमेशा प्रगति करते रहें योगेश। और मेरी भी विशेष है कि सर के और बहुत सारे बर्थडे में हम आते रहे और इस तरह का बड़ी पार्टी होती रहे। जी आया हूँ और आज वो तो फेस्टिवल है तो उसके लिए डबल आनंद है और बहुत अच्छी बात है कि आज इतने अच्छे लोग जोरदार तालियां हो जाए योगेश सर के लिए। तो सुनील सर, भाभी जी आप भी आइए प्लीज। भाभी जी को जोरदार तालियां। बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए प्लीज। मैं एक बात आप सबको बताना चाहूँगा कि जितने भी होर्डिंग आप मुंबई में मेरे देख रहे हैं जन्मदिन के, उसका श्रेय योगेश लखानी जी को जाता है। काफी बड़े बड़े होर्डिंग इन्होंने यहाँ लगाए हैं और इनके नाम ही ब्राइट है।
ओम आत्मराय साविष्णे उपासति प्रशिसंयशादेव यस्सहछाय मृतं यस्सामृत्यु तस्मै देवाय हरिषाविधेव ओम यः निविशतो माहिताय इंद्र जागयतो बभूव यईसे अस्वादिपादं चतुष्पादः तस्मै देवाय हविषाविधेव ओम ये ये स्वासावितं यो नाकाय अंतर्पि तस्मै देवाय हविषाविधेव ओम तन्नो सूरय श्यामभद्रो रहीराम ओम सभी लोगों से मेरा 1 मिनट के लिए मौन धारण करने की प्रार्थना है, निवेदन है। चित्तम देवानुगाहरैकं चक्षुर्मित्रस्य वरुस्यामि आपायाव पृथिवी अंतरिक्षं सूर्यः आत्म जगत् स्थस्तुषस्य ओम चक्षुवावेहितं दूरस्तात् शुक्रमुचर पश्चिम शरणः शतं जीवेम शरणः
शतं भूयश्च शरदः शता ॐ चक्षुवारेहितं शृणोयाम शरदः शतं प्रप्लवाम शरदः शतं दीन श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। संस्कृत मंत्र होते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आपने कहा कि पवन जी 100 वर्ष तक खुशहाल जीवन जिए, 100 वर्ष तक अपने पैरों पर जाए, अपने पुरुषार्थ के कार्य को करें और 100 वर्षों तक हमारे जीवन के जो 7 पुरुषार्थ धर्म उनको पूर्ण करें। ये आपने अपने इस मंत्र के माध्यम से उनको आशीष दिया। बहुत धन्यवाद सबका। और पवन जी आपको अनंत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही खूब फले फूले। अरे जाओ आप भी, सभी को प्रसाद जरूर। हाँ ऊपर जाओ मुंडे सर, थोड़ा पीछे आइए ना मुंडे सर। हाँ मोहन जी का धन्यवाद। चलो हाँ यहाँ देखो। पंडित पवन कौशिक जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही बढ़िया आज का दिन रहा है और बहुत अच्छा काम पंडित जी कर रहे हैं। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड टू एवरीबडी कंसर्न। थैंक यू। ये देखो जो इवेंट हुआ था वहाँ पे ग्रैंड सक्सेस था, थोड़ा सा बताइए कि इंडिया में कब होने वाला है? हाँ, मिलियन इवेंट्स अभी तक हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मैं और हमारी वाइफ सोनालिका प्रधान शी इज़ बीन वेरी एक्टिव, तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा करते रहे हैं। और रिसेंटली मेलबर्न में इंडिया फैशन वीक अभी 11th को उसका फिनाले हुआ था, 11th of August। और अभी प्लानिंग है इंडिया में भी करने का, तो few very interesting things are happening, not just India but Dubai and other places. So yeah, Million Events is coming up with a lot of good stuff in the future. Sir, any of your upcoming project or plan to share? Any of your upcoming project or plan to share? मैंने करीब 4-4.5 साल का एक सेल्फ इम्पोज संन्यास कहें या गैप कहें लिया हुआ था। I was more in Australia, did some theatre and television there, and एक अच्छा रिलैक्स्ड वक्त बीता बीच में। पर हाँ, मैं हाल में अभी 2 फिल्में की हैं। एक तो इरोस की फिल्म है, वो भी कंप्लीशन पर है, और एक रेड चिलीज का प्रोजेक्ट मैंने किया है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो भी मुझे लगता है कि साल के आखिर तक आना चाहिए। और अभी हाल ही में मैंने एक टेलीविज़न सोप है तेनाली राम, उसमें एक लीप आया है और एक नया इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंटर किया है, तो दैट आई एम डूइंग एट द मोमेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।